सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वत समाज, लगभग इस मंच में बैठे हुए पंडाल तथा पंडाल जितने बैठे, ऐसा कोई नहीं है जो वक्ता नहीं, स्वयं में अपने आप में अपने क्षेत्र के माने हुए वक्ता है। और इनके बीच में बात सुलभ चपलता के लिए मुझको कहा गया है। मेरा परिचय के दौरान आपको बताया गया है, विद्युत मंडल बिजली ऑफिस के लाइनमैन के औकात का होते हो खुद समझ जाओ तुम्हें। मोर पद के नाम लठमार, ला में यानी लठमार, ये मोर पद रही लाइन में एम लठमार। अब वो लठमार ला सुने बटू मन बैठे होगा ते लठमार काय बोला। हाँ, क्यों बोलूंगा, बोलना इसलिए, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। भगवान तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने ज्ञान को बताने के लिए रामचरितमानस लिख रहा हूं। उन्होंने कहा निज गिरा पावन, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। जिस दिन आपका उद्देश्य कथा पढ़ने में, कथा कहने में, कथा के रस लेने में अपने वाणी की पवित्रता उद्देश्य हो जाएगी, बहुत क्रांति अपने आप में आप महसूस करोगे। यहां से बोला जाए आप मानो, ये उद्देश्य कभी कतई नहीं होगा। अनुभूत करके देखिए ये बात सही है या नहीं। अक्सर लोगों के बीच में कथा जो मैं प्रसंग जो मुझको मिला है, वैसे तो रामचरितमानस की वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपी से लेकर के दह्यंतियों मानवा तक के आप जाइए, ऐसा कोई श्लोक, ऐसा कोई चौपाई, ऐसा कोई दोहा, ऐसा कोई सोरठा, ऐसा कोई छंद, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिस प्रसंग पे आप 2 घंटा ना बोल सको। हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? मिटा दो अपनी हस्ती को तो दीदारे यार होता है। राम कथा कहने का पहला सिद्धांत मेरे बंधुओं, मिटा दो अपनी हस्ती को तो दीदारे यार होता है। और जब दाना खाक में मिलता तो गुले गुलजार होता है। जब तक अपने अंदर में अपने आप को, अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने ज्ञान को, अपने आप को प्रतिष्ठित मान के चलोगे, क्षमा करिएगा, आप कथा को नहीं अपने ज्ञान को स्थापित कर रहे हो समाज में। और जब स्वयं की अनुभूत को छोड़कर किया गया सार तत्व को जब आप वर्णन करोगे, अपने को कुछ भी नहीं मानोगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोय। अरे तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा,
तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। इसी स्तर पे जब जाओगे कथा करने के लिए, अपने को भूल जाओगे, तब आपकी कथा सही होगी। और जब उस समय कथा होगी तो वो कथा संसार की व्यथा को नष्ट करने की क्षमता रखेगी। और जी अपने को बना के रखे रहोगे, मैं वक्ता, मैं मानस मर्मज्ञ, मैं मानस जिज्ञासु, मैं मानस मूर्धन्य, मानस मीन, मानस मधु, मानस मधुकर पद लेकर बैठे हो, तो आप मानस के मधुकर तो नहीं हो सकते। मधुकर के उसके पराग को बिखेरने वाला, उसको शोषण करने वाला ये बधिक हो सकते हो। मधुकर ने मधु बना के रखा छत्ते में उसकी रस लेने के लिए, लेकिन वो रस का सेवन नहीं कर पाया। ये बहेलिया आया, तीर लगाया, रस नीचे टपका, नीचे ले जाके समाज में बेच दिया। आप इतना ही कर रहे हो, यहाँ से रस लेते हो, समाज में अपने अपने जेब में भरे, थैला ले जाके बाजार में बेच दिया। रामचरितमानस के प्रणेता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसकी कथा हम पढ़ते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कवि न हो नहीं चतुर कहूँ। अब वो जब इतने बड़े वक्ता ये कहते हैं, मैं कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमात्मा का देन है। और यदि मैं यहाँ ये शरीर यहाँ बैठ कर ये बोले कि मैं मानस मर्मज्ञ, तो किस मानस के किस मर्म के विज्ञ हो चुके हो? एक मर्म की बात तो बता दो। रामायण के पात्र में भी मानस के मर्म को जानने वाले नहीं हुए, तो तुम कितने मर्मज्ञ हो? एक चौपाई को पढ़ करके उनके निष्णात हो गए, तो क्या आप मानस के मर्मज्ञ हो गए? जो रामायण, आदि रामायण जो है, आध्यात्म रामायण, जिसके प्रणेता बाबा भोलेनाथ, लोग बात कहते हैं, जब खुद ही रामायण को लिखा तो सुनने के लिए कुंभज के पास जाने की क्या जरूरत थी? और एक बात ध्यान चाहूंगा बंधुओं, आप सभी वक्ता हो, मानवीय भूल मुझे संभाव्य है, मैं कोई सिद्ध वक्ता नहीं हूँ, जैसे मेरे बारे में बता दिया गया है। मैं मंची वक्ता नहीं हूँ, न मुझसे आप चौपाई सुन पाओगे, न दोहा सुन पाओगे, न सोरठा सुन पाओगे। फटा मुंह परमात्मा ने बना के जो भेजा है वही निकलेगा। निवेदन कर रहा था, जहां कहीं भी एक बार शब्द आया रामचरितमानस में, प्रसंग एकदम विपरीत हो जाता है। सुख का मौसम रहता है, वियोग में परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा का मिलन का अवसर होता है, वियोग में अवसर हो जाता है। गृहस्थ बसने की स्थिति होती है, विछोह में पैदा हो जाता है। रामचरितमानस देख लीजिए, नारद भगवान के गुण गाते हुए श्रीधाम गए, वैकुंठ। एक बार कर कर बीना, चौपाई मुझे याद नहीं, आपको याद हो तो आप याद कर लीजिए। और गए, हुआ क्या? अरे परमात्मा का दर्शन तो हुआ, लेकिन परमात्मा में एकाकार नहीं हुआ। देखना और बात है, उसमें मिलना और बात है। देखे, भगवान का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हुआ क्या? माया के मोहग्रस्त हो गया। ऐसी मोहग्रस्त हुआ कि उनको अपने ज्ञान की सुध नहीं रही। जो विश्व विजेता, काम विजेता बन के अपने डंका बजाते घूम रहा था, ऐसे फंदे में फंसा, शील निधि के रास्ते में जाकर के फंस गया। शील निधि कौन? अभी अभी इस रास्ता से गया था, नगर नहीं थी। तो ज्ञानी में ही भटकने की संभावना होता है बंधु। और नारद तो निष्णात है ज्ञान में, परमात्मा का दर्शन किया, अहंकार की जागृति हो गई कि मैं ही सब कुछ जानकार हूं। एक बार करतल कर दिया, एक बार शब्द आया। नारद जो विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी था, ज्ञान उनका शून्य हो गया, माया के वशीभूत शील निधि के नगर में जाकर के माया में पड़ गया। फिर एक बार आता है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
तो शिव जी को कुंभज ऋषि के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी मेरे भाई? नहीं जाता तो काम नहीं बनता क्या? क्या एक ही बार गया है? अब ध्यान चाहूंगा आप लोगों का यहीं पे। जिस समय जाते हैं बाबा भोलेनाथ, वैसे तो हर कल्प में, हर चतुर्युग में बाबा भोलेनाथ भगवान की कथा सुनने के लिए जहां भी होता है वहां दो रूप में हाजिर होते हैं, दो रूप में हमेशा हाजिर रहते हैं। और जब भी जय बुलाया जाता है तो दोनों के बिना रामचरितमानस की जय बुलाना अधूरा माना जाता है। जैसे आप जय बुलाओगे, लखन सिया रामचंद्र की जय, शंकर हरि ओम बोलते हो, बोलते हो नहीं बोलते हो भैया? तो ये शंकर हरि ओम कौन है? इस पर ध्यान दिए। जिस समय शंकर का नाम आप लेते हैं, आपकी मन की जो शंकाएं हैं उस शंकाओं को दूर करने का काम वो बाबा भी करते हैं। और वो कब जानते हैं? इस शंका की जानकारी उनको कब होती है? उन्होंने रचा अपना रामचरितमानस को, आध्यात्म रामायण को निर्माण किया, निर्माण करके अपने पास रखा, रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय शिवा संभाखा। तो उनके साथ बोलने के समय बहुत है, अभी नहीं जा पाऊंगा वहां तक। अभी जहाँ पर है स्थिति वहाँ का देखिए। जब इन्होंने कुंभज के पास गया, क्यों गया? और अभी यहीं पे आपके सामने उदाहरण धर देता हूँ। ये आदरणीय बैठे बड़े गुरु जी, जिन्होंने क्या मानस मंदिर का निर्माण किया, लेखों में एक लिपिबद्ध किया, दो पुस्तक का निर्माण किया। प्रस्तावना किसने लिखा? इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखा? क्या गुरु जी ने लिखा? प्रस्तावना किसी और ने लिखा। क्यों? उस ग्रंथ को देखा, पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद उस ग्रंथ की प्रस्तावना लिखा। रामचरितमानस की प्रस्तावना क्या शास्त्री जी हैं, ये मधुसूदन शास्त्री, क्षमा चाहूंगा नाम ध्यान रहा नहीं, मधुसूदन शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रस्तावना लिखा है। तो गोस्वामी जी को क्या आवश्यकता पड़ी प्रस्तावना मधुसूदन शास्त्री से लिखवाते? आध्यात्म रामायण का जब निर्माण किया बाबा भोलेनाथ, तो बोले कि प्रस्तावना कहां से लिखवाऊं? तो इस कथा को उन्होंने 3 आदमी को दिया था, और तीनों के पास जाकर के सुनते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा सुनने के लिए नहीं, वो अपने प्रस्तावना लिखवाने के लिए जाते हैं कि इसकी प्रस्तावना क्या होगी महाराज, ये बता दो। और जब कोई प्रस्तावना का लेखन लिखवाने के लिए पुस्तक का प्रकाशक के पास जाएगा, तो प्रस्तावक उसकी पूजा इज्जत तो करता है, जो पुस्तक लेखक है पुस्तक को पढ़ेगा, पढ़ करके वो लेखक का धन्यवाद करेगा, भाई आपने इस तरह से इनको ग्रंथ का प्रणयन किया है, बहुत अच्छा है, उपयोगी है, इससे आपको यश मिलेगा। तो जो उनकी प्रस्तावना लिखना है, तो प्रस्तावना लिखने के लिए गए, तो जब अगस्त्य जी को बताया कि ये कथा मैंने लिखा है, इस कथा का प्रस्तावना भर दो, और जब प्रस्तावना भरने की बात आई तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जान करके शंकर जी माँ पार्वती माँ सती का पूजा करते हैं। क्यों? कि वो प्रस्तावना लिखवाने गया था, इसलिए जो लेखक था, लेखक को वंदना किया, बोले महाराज आपके बारे में मैं आपके शब्दों में क्या लेके प्रस्तावना लिखूं, लेकिन हाँ आप आए हैं तो निज गिरा पावन करने कारण, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक कथा तो जरूर पढ़ लेता हूँ, और जो मुझको लगता है वो आपके सामने बता देता हूँ। लेखक रामायण के निर्माता बाबा भोलेनाथ, साथ में माँ पार्वती सती थी, समझ होंगे बार बार माँ पार्वती आ रही है, लगा हुआ शब्द है, साथ में थी,
तो जब ये इन्होंने जब बताया कि एक कथा का लेखन प्रस्तावना लिखना है, तो ये उनको प्रतिष्ठित किए, पूजा की है। अखिलेश्वर जान करके पूरे संसार का नायक है। और माँ सती को कहा कि आप इनकी अर्धांगिनी हैं, तो आप दोनों मिलकर एक होते हैं। और आज भी है बंधु। अब आपकी तरफ कहते हैं नहीं कहते नहीं जानता, ये कहावत है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिसके घर में स्त्री नहीं होती, माताओं का वास जिस घर में नहीं होता, वो घर घर नहीं कहलाता, मठ कहलाता है। जहाँ सिर्फ पुरुष रहे वो मठ कहलाता है। गृह तो तब होता है जब गृहिणी उस घर में होती है, जिस घर में सुबह झाड़ू लगती है, जिस घर में सायंकाल में दीप लगता है, जहाँ तुलसी की पौधा में पानी दी जाती है। ऐसा कितने आदमी हैं जो अपने घर में झाड़ू लगाए हैं, या घर में शाम को दीप जलाए हैं, या तुलसी में पौधा में पानी डाले हैं। कितने आदमी। मैं तो कम से कम नहीं करता भाई, बाकी मन कहते होंगे, मैं नहीं जानता। मैं अपना जानता हूं, बाकी का नहीं जानता। तो घर की सफाई करने की जवाबदारी उनके लिए, घर वही बनता है, घर उन्हीं का है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, किसी महिला को ये नहीं कहा गया है कि अगर बिहाव कर देते संभल जाएगा, ये बिगड़े नहीं। किसी महिला को नहीं कहा जाता। लेकिन आदमी अगर लड़का कोई उद्दंड हो जाता है तो परिवार के लोग कहते हैं, अरे एक हाथ में दो हाथ कर दे सोझा जी। बोलिए, मानो पत्नी ने उनकी कमांडर हो गई। कहते हैं नहीं कहते? तो आपका नियंत्रक कौन है? हमें आदमी किसने बनवाया? इस शरीर को आदमी बनाने का दायित्व यदि कहो मेरे भाई, तो माताओं को ही श्रेय जाता है। ये नहीं होती दुनिया में तो हम शायद नहीं। चरण कमल बंदों जननी के, चरण कमल बंदों जननी के, जाकी कृपा देह यह पायो, जाकी कृपा देह यह पायो, सुख साधन सबही के, चरण कमल बंदों जननी के। बाबा भोलेनाथ गए अपने प्रस्तावना लेने के लिए, कथा को सुनने के लिए कि लोग ये कथा लिखे तो कैसा है। खुद का कहा हुआ वाक्य अपने से गलती पकड़ में नहीं आता जब तक कोई सामने वाला उस बात को ना बताया जाए। यही बात जानने के लिए बाबा भोलेनाथ त्रेता युग में कुंभज के आश्रम में गया और उन्हें ऋषि अखिलेश्वर जानकर ऋषि ने, खोजकर्ता ने अखिलेश्वर को खोज करके उनकी पूजा किया। तो साथ में शक्तिमान की पूजा हुआ तो शक्ति की भी पूजा हुई। और विरोधाभास देखिए बंधु, जो विरोधाभास हुआ यहाँ पर। गए हैं दोनों एक साथ, परिवार, एक परिवार जाता है, परिवार पति पत्नी है, तो इसके बाद जब आते हैं तो घर बस जाना चाहिए ना। कथा सुनने के बाद यदि घर बस जाए तब तो कथा सुनना सार्थक है, और यदि घर उजड़ जाए तब, घर उजड़ जाए तब वो कथा सुनना सार्थक हुआ क्या? और देख लीजिए, जैसे इन्होंने कथा सुना और जैसे वापस गए, दोनों का वियोग हो जाता है। एक बार, यदि एक बार ये नहीं लिखे होते तो सती और शिव का वियोग नहीं होता। लोग बात कहते हैं कि सती ने कथा नहीं सुनी। ये मान सकता हूं कि उन्होंने समर्पण से कथा नहीं सुनी। ये नहीं मान सकता कि उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा, यहां पर कथा हो रहा है, किसके कान में आवाज नहीं जा रही है बताइए? या कथा तो सबके में जा रही है। बाबा भोलेनाथ ने कहा है, राम अतर्क्य, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी। राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। जब तक अपने मन, बुद्धि और विषय में लगाए रहोगे,
राम को नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। राम को समझने के लिए निर्बुद्धि होना पड़ता है, सभी चतुराई को छोड़ना पड़ता है, माया मोह राग रोष दोष को छोड़ना पड़ता है। जितना त्याग करोगे परमात्मा के पास पाओगे, और जितना समेटोगे उतना ही दूर रहोगे। सती सुनी क्यों नहीं? कथा सुनने वाले दो, बाबा भोलेनाथ और मां सती। ये कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, एक भाव प्रधान कथा होती है, एक ज्ञान प्रधान कथा होती है। जो ज्ञानी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो वक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे एक बोलने वाले के वाक्य को वो तोड़ रहे हैं कि ये कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। यानी ये ज्ञान, यानी अपने विवेक से कथा सुन रहे हैं। तो विवेक से कथा सुनना ही सती की कथा सुनना है, क्योंकि अगस्त्य के कथन को उन्होंने अपने ज्ञान में तोड़ करके उसकी कथा का भाव निकालना चाहा। तो जब किसी की कथा का भाव निकालोगे तो वही भाव नहीं निकाल पाओगे जिस भाव से वक्ता ने कथा कहा है। ज्ञानी यदि उसका विश्लेषण करेगा तो अपने ज्ञान के आधार पे विश्लेषण करेगा, लेकिन भक्त जब विश्लेषण करेगा तो भाव प्रधान कथा का होता है। भक्त भावुक होता है, भावुक में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तर्क नहीं होती है, इसलिए वो नादान होकर कथा सुनता है और उसमें कथा में खुद ही डूब जाता है। कथा में डूब जाने के कारण वो कथा का रस उस भावुक के हृदय में, भावुक के मन में, भावुक के चित्त में, पूरे शरीर में, रोम रोम में भीग जाता है। जैसे शक्कर पारा जानते होंगे आप लोग, वो मैदा का बनाते हैं, उसके बाद उसको तेल में पकाने के बाद शक्कर में डालते हैं, ऊपर से शक्कर चिपका रहता है। क्या उसके अंदर रस होता है? उसके अंदर रस नहीं होता। यह है ज्ञानियों की कथा। ज्ञानी जो सुनते हैं कथा, ये शक्कर पारा की तरह सुनते हैं, और भावुक कथा सुनते हैं। जलेबी भी तेल में तली जाती है, रसगुल्ला होती है वो भी तेल में तली जाती है, इसके बाद उसको भी शक्कर में डाला जाता है। उसमें बताइए उसके अंदर रस है? गुलाब जामुन या रस जलेबी के अंदर रस होता है, शक्कर पारा के अंदर रस नहीं होता, मिठाई के अंदर रस नहीं होता। मीठा उससे अधिक होता है, लेकिन वो नीरस होता है। तो ज्ञानी नीरस होता है। तो ज्ञानी नीरस होने के कारण रस विशेष जाना कि नहीं। जो भी कथा में अपने विवेक को लगाकर, अपने ज्ञान को सामने रखकर कथा सुनेगा, वो विशेष रस को नहीं जानेगा। विशेष रस को जानने के लिए तो अपनी बुद्धि को तिलांजलि देना पड़ेगा। जब बुद्धि विवेक को छोड़ करके हठबस कूदो आज सब चरित्र समुद्र में धार, जिस प्रभु का यह चरित्र है सोई करेंगे पार। अपने आप को भूलकर जब कथा करोगे तब कथा का रस वो पाओगे जो रस आपने अनुभूत नहीं किया है। रस पाने के लिए अपने आप को कच्चा करना पड़ता है। जब खुद गीले हो जाओगे, गीले होकर जब वहाँ से रस निःसृत होगा, वो निःसृत होने वाला रस जिस पर भी पड़ेगा वो भी उसमें आर्द्रता प्राप्त करेगा, और उस आर्द्रता को प्राप्त करके वो जीव फिर सही मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगा। तो शक्कर पारा की तरह माँ सती ने कथा सुनी है, क्योंकि दक्ष की बेटी है, कुशल की बेटी है, ज्ञानी की बेटी है। ज्ञानी की बेटी तो ज्ञानी होगी ही, और अक्सर माताओं में कहा गया है, क्षमा करना मैं अगर कोई अतिशयोक्ति हो जाए तो, नारी स्वभाव सत्य कवि कही, अवगुण आठ सदा उर रही। 8 अवगुण होता है, तो क्या ये 8 अवगुण पुरुष में नहीं होता? और यदि इनमें ही होता है तो क्यों होता है? और इस पर भी अब ध्यान दीजिएगा। भय अविवेक अशौच अदाया, साहस आंद्रिता चपलता माया, 4 के 4 दोनों एक दूसरे के विरोधाभास। एक कहता है समेटो, एक कहता है छोड़ो। साहस, एक कहता है साहस और एक कहता है भय।
एक कहता है अनृत, एक तरफ कहता है दया, एक कहता है चपलता, एक तरफ कहता है स्थिरता। तो ये क्या ये अवगुण है? हाँ, अवगुण तब बन जाता है जब माताएं अतिरेक को पार कर जाती हैं। जिस समय कोई आपके घर में कोई आया हो रात 9-10 बज रहा हो, रात किसी ने घंटी बजाया, आप जाते हो दरवाजा खोलने कि उनको भेजते हो, कौन आया देखो, कौन जाता है? तो उसमें उनको भय आया कि साहस आया। ये अति उत्साह दिखा जाती हैं भावना में आकर, ये भावुक होती है। भाव प्रधान होने के कारण जो अति विशिष्ट स्थिति में पहुंच जाती हैं, इसके जो सच्चाई की भी एक हद है। यदि सच ही बोल रहे हो, यदि आपके सच बोलने से किसी की प्राण चली जाती है तो सच सच नहीं है, वो आपको वो सच आपको पाप ही दिएगा। तो ऐसा ही जब एक जो आपके मन में साहस है, उस साहस को जब अति विशिष्ट स्तर में प्रयोग कर लेते हो तब वो अपवाद में आ जाता है। और वही अपवाद के बारे में कहा है अवगुण 8 सदा उड़ रही। जैसा अवगुण जो है ये 8 अवगुण रहने का, ये उनका अतिरेक प्रयोग कर जाती हैं, इसके लिए कहा गया है। और पुरुष इसमें अपना लगाम लेवा लेता है। माँ सती ने कथा सुनी, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, भगवान ने कथा सुना, अपने भाव का प्रदान किया। जब देखा कि भगवान आ रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उन्होंने ईश्वर को देखा, ब्रह्म को देखा, ब्रह्म को देखकर कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, संसार को पवित्र करने वाले, सत्य सभी जग को आनंद देने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक, आपको मेरा प्रणाम। ये भावना की बात। अब ज्ञानी क्या कह रहा है? सो की देहधर हो ही नर। ज्ञानी भटकता है, भाव भक्त कभी नहीं भटकता। भटकन ज्ञानी में ही होता है। तालाब में जाओ नहाने, यदि पिंडली जितने पानी में नहाओगे नहीं डूबोगे, घुटने में नहाओगे नहीं डूबोगे, कमर जितने पानी में डूबोगे नहीं नहाओगे, छाती भर पानी में नहाओगे नहीं डूबोगे, गला तक पानी में डूबोगे नहीं नहाओगे, तैरोगे तब डूबोगे। यही आपके ज्ञानी और भक्त का अंतर होता है। डूबना कहाँ तक है, इस बात को आपको नजर रखना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ डूबने को नजर नहीं रखते, क्योंकि डूबे तो डूबे। एक बार राम कहा समाधि लग गई तो फुर्सत, बीते संवत 87,000 वर्ष तक समाधि लग जाती है उनकी। और वहीं पर देखिए चौपाई में क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद जगत को पवित्र करने वाले परमात्मा आपकी जय हो। और गए तो क्यों गए? अस कही चले मनोजन सावन। अब ये भूमिका बनी नहीं है। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दिया कि अब इन्होंने प्रणाम कर लिया, अब मनोज को नाश करने के लिए जा रहे हैं। अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद कहा और मनोज को, कामदेव को जलाने के लिए, कामदेव को दहन करने वाला बाबा भोलेनाथ आगे बढ़ने लगे। एक बार बोलने का अभिप्राय गृहस्थ में आया था, गृहस्थ छूट गया। एक बार का प्रयोग किया। महाराज दशरथ ने राम को राज्य देना चाहा, लेकिन राम को राज्य नहीं दे पाया, राम को वनवास देना पड़ा। एक बार कहा भगवान राम ने, और भगवान राम ने एक बार कह करके माँ वैदेही का श्रृंगार क्या कर दिया। वियोग हो गया भाई, कितना विडंबना है ये। एक बार एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, शीत ही पहिराए अति सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। और जैसे बैठा है सूरपति सुत धरिबाय सवेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। वियोग की भूमिका यहाँ पर लिख गई। और यहाँ के बाद देख लीजिए, जरा सा कथा जाता है
5-7 दोहा का आगे जाता है और वियोग हो जाता है। संभवतः समय हो लिया, माइक तो बंद होने से रहा और कभी मौका मिला इस पर बोलने का तो प्रयास करूंगा कि इस कथा को पूरा कर पाऊँ, और नहीं तो इतने पे संतुष्ट हो जाइए। क्षमा चाहूँगा, बोलने में ध्यान रहता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। मेरा